बच्चों अभी हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इससे पहले की जो पूरे कॉन्सेप्ट हैं और सारे क्वेश्चन आंसर आए वो आपको पहले वाले वीडियोज में मिल जाएंगे। अभी क्वेश्चन 8 देखते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 देखेंगे। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो सुमना है उसने अपना सेटअप बनाया था। किसका सेटअप? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। बट वो स्विच बंद करना भूल गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की कैपेसिटी है नेल को उठाने की, वो कैपेसिटी उसकी बंद हो गई। बट फिर भी जो वायर रैप था उसके आसपास, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में वायर रैप था, ये वायर अभी भी क्या था? हल्का वार्म था। हॉट नहीं था बट वार्म था। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? वो रीजन हमें देना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। कुछ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ये कॉइल रहा होगा, इसके अंदर उसने मेटल पार्ट डाल दिया होगा, ये वायर रहा होगा, ये स्विच रही होगी उसकी, स्विच उसने बंद कंडीशन में छोड़ दिया होगा और सेल से कनेक्ट किया होगा। तो अब ये पता है हमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो पावर ज़्यादा लेता है। हमने बुक में भी देखा है, बोला गया है कि जब आप एक्सपेरिमेंट हो जाए आपका तो आप स्विच ओपन कर दो। बट उसने स्विच ओपन किया नहीं, तो हुआ क्या? सेल डिस्चार्ज क्विकली। सेल जो है बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गया। एंड नाउ इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू गिव पावर विद विच इलेक्ट्रोमैग्नेट विल वर्क। अब आपको ये इतना पावर नहीं दे पा रहा जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करे? काम करे, है ना। सो इट इज शोइंग सम करंट फ्लो विच इज लीडिंग टू वार्म वायर। बट हुआ क्या? सेल डेड नहीं है। अगर सेल डेड नहीं है तो थोड़ा सा करंट फ्लो कर रहा होगा, जिसकी वजह से आपको क्या लग रहा है? वायर जो है वो थोड़ा वार्म है ना। बट इतना स्ट्रेंथ नहीं है इसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को ट्रिगर कर सके। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो सेटअप दिए हुए हैं आपको, है ना। एक सेटअप में क्या है? लेमन जूस है। उसमें दो इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं, एक कॉपर स्ट्रिप का, एक आयरन नेल का। और एक में क्या है? प्योर वाटर है। उसमें क्या डाला हुआ है? कॉपर स्ट्रिप और आयरन नेल, सेम इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं। इस इलेक्ट्रोड के साथ सर्किट बनाया हुआ, और इस सर्किट को किससे कनेक्ट किया हुआ है? ये किसका सिंबल है? एलईडी का, है ना। अब बोल रहा है किस में जो है एलईडी ग्लो करेगा, है ना। तो ये समझते हैं कि आयन विल फ्लो थ्रू इलेक्ट्रोड। अब आयन होगा किसमें? लेमन जूस में, ठीक है, आयंस होंगे। बट प्योर वाटर में आयंस नहीं होंगे। अब आयंस नहीं होंगे तो भाई इलेक्ट्रोड से फ्लो क्या करेगा? इलेक्ट्रोड से कुछ फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रोड से नो इलेक्ट्रॉन फ्लो। जब भाई कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो नो 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 एलईडी विल ग्लो। एलईडी अगर ग्लो नहीं करेगा, क्यों नहीं ग्लो करेगा? क्योंकि वाटर है, वाटर में इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करेगा तो जो एलईडी ग्लो नहीं करेगा। इस वाले केस में क्या है? लेमन जूस है। तो लेमन जूस में जो है आपके आयंस फ्लो करेंगे। आयंस फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो एलईडी ग्लो करेगा। बट इसने क्या बोला है? स्विच क्लोज होना चाहिए। तो स्विच क्लोज होगा तो एलईडी डेफिनेटली ग्लो करेगा। तो ये वाला केस है, केस ए, जहां पे आपका एलईडी क्या करेगा? ग्लो करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तो चैप्टर में भी एक बार ही पढ़ा था। बट क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक्टिविटी 4.4 पकड़ो, और उसमें से क्या किया उसने? अंदर से आयरन नेट निकाल दिया। आयरन नेट निकाल दिया और खाली क्या रह गया? कॉइल्ड वायर। ये पूछ रहा है क्या अभी भी कंपास डिफ्लेक्ट करेगा? और करेगा तो क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा या वीक करेगा? कितना डिफ्लेक्शन करेगा? देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। अब ये था जो आपका एक्टिविटी 4.4 वाला इमेज था। अब इसमें कह रहा है कि मैं अंदर से आयरन नेल हटा दूंगा। तो वी नो कि इफ आयरन नेल इज, अब क्या है? जब आयरन नेल को रिमूव कर देंगे तो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। बट स्टिल अभी भी ये जो है डिफ्लेक्ट करेगा। किसको डिफ्लेक्ट करेगा? कंपास को, है ना। बट क्या करेगा? क्या पहले से ज्यादा करेगा या कम करेगा? नहीं, पहले से क्या करेगा? पहले से कम करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि आपके पास चार कॉइल हैं। क्या है? चार कॉइल है।
शेप एक जैसे हैं, और जो है एक जो है आयरन का बना हुआ है, एक कॉपर का बना हुआ है, एक एल्युमिनियम का बना हुआ है, एक नाइक्रोम का बना हुआ है। आगे क्या पूछा हुआ है? व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल इन, तो जो कंपास नीडल रखा होगा, नीडल द कॉइल विल शो डिफ्लेक्शन। किस किस केस में जो है आपने जो कंपास नीडल रखा हुआ है उसका जो कॉइल है वो डिफ्लेक्ट करेगा? अब किस किस केस में करेगा? जिस जिस केस में करंट फ्लो हो रहा होगा। तो आयरन तो एक कंडक्टर है, आयरन कंडक्टर है, तो आयरन वाले केस में तो करेगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब कॉपर भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, कॉपर में भी करेगा। एल्युमिनियम भी कंडक्टर है, करेगा। नाइक्रोम जो है उतना तगड़ा कंडक्टर तो नहीं है, बट करंट तो इसमें भी फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो हीट भी होगा, बट हीटिंग के साथ साथ इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी जो है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी रहेगा इसमें। तो चारों में होगा ऐसा। तो इसका आंसर क्या है? आंसर विल बी इन ऑल फोर सर्किट, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो गया विद ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल क्वेश्चन एंड आंसर। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। पूरा चैप्टर आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हो और आपका पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो एक बार क्लोज करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फर्दर सपोर्ट करना चाहते हो तो ये जो UPI मेंशन्ड है इस पर आप हमें डोनेशंस दे सकते हो। हमने अपना ईमेल आईडी और टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहते हो, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाना अच्छा लगता है या हमसे सीखना चाहते हो कैसे पढ़ाना है, हमसे आपको नोट्स चाहिए कोई भी या 1-to-1 क्लासेस चाहिए, तो आप इस ईमेल आईडी और टेलीग्राम लिंक पे हमें लिख के अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।